रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का आईपीओ मार्केट में आने वाला है और ये इस साल का लास्ट आईपीओ होगा। तो क्या ये आईपीओ इस साल के कुछ बेस्ट आईपीओ में से एक होगा, जानेंगे इस वीडियो में। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमें ग्रो होने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी इंडिया में रिटेल कैश मैनेजमेंट में एक मार्केट लीडर है। अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला सेगमेंट है कैश पिकअप एंड डिलीवरी का, जिसमें ये अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कैश को पिकअप एंड डिलीवर करती है। और मेजरली आपने देखा होगा कि जब बैंक्स वगैरह में एटीएम के लिए विड्रॉल या पैसे डालने के लिए जो आर्मर्ड व्हीकल का यूज होता है, ये सारे मेजरली केसेस में यही कंपनी प्रोवाइड करती है और ज्यादातर केसेस में इनकी सर्विस का यूज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स करते हैं। अगर हम कंपनी के दूसरे बिजनेस को देखें तो वो है नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट का बिजनेस, जिसमें कंपनी अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे छोटी छोटी सिटीज में जाके अपने एंड कंज्यूमर से कैश कलेक्ट करके अपने क्लाइंट्स तक सेफली पहुंचाती है। और ये काम वो करती है बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ई कॉमर्स और बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए। कंपनी का एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये अपनी सर्विसेज सारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज में देते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया लगभग सारे ही पिन कोड्स को कवर करते हैं। और कंपनी के पास ऑल ओवर इंडिया 42,000 से भी ज्यादा टच पॉइंट्स है। कंपनी का थर्ड बिजनेस सेगमेंट है कैश प्रोसेसिंग का, जहां पर ये अपने क्लाइंट्स को ट्रेंड एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये जो कलेक्टेड कैश है उनको सॉर्ट करके सही नोट और खराब नोट को अलग करके जो सारे नोट्स हैं उनको बंडल के फॉर्म में एटीएम रेडी कर पाए। इसके अलावा कंपनी कैश वैन्स एंड कैश इन ट्रांजिट की भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां पर ये अपने क्लाइंट्स को फैब्रिकेटेड यानी आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं इनके कैश की सेफ्टी के लिए। प्लस इसके अलावा कंपनी और कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक चेस्ट ऑपरेशंस, जहां पर ये अपने क्लाइंट्स के कैश को एक बड़े से वॉल्ट में सेफ रखने का हेल्प करते हैं। और ये वॉल्ट्स आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू एक काफी अच्छी तरीके से बने होते हैं, जिससे इनके क्लाइंट्स का पैसा सेफ रह पाए। अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस को देखें तो इंडिया के सारे बड़े और छोटे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंपनी के क्लाइंट्स हैं। बैंक लाइक आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई जैसे बैंक कंपनी की सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। अगर हम इंडिया के ओवरऑल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के मार्केट को देखें जिसमें कंपनी वर्क करती है, तो ये मार्केट करंट में 33 बिलियन रुपीस का है और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मार्केट 2027 तक बढ़ के 79 बिलियन रुपीस का हो जाएगा, जो कि 19.1% सीएजीआर ग्रोथ है पर ईयर के बेसिस पे। और जैसे जैसे इंडिया में डेवलपमेंट होगा और बैंक्स और एटीएम जैसी सर्विसेज रूरल एरियाज तक भी पहुंचेंगी, तो उसी के साथ इस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो होगा। अब इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो मार्च 2021 में कोविड की वजह से कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ा था, बट मार्च 2022 में ये जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वापस से इनलाइन दिख रहे हैं। अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखें तो ये 3.77 का है, जो कि अगेन ग्रोइंग फेज में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये कंसिस्टेंट बेसिस पे 25% से ज्यादा है, जो कि एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम कंपनी के पीई रेशियो को देखें तो ये अराउंड 26 का है, जो कि इसके बाकी कंपेटिटर्स के केस में थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगेन ये इतना भी ज्यादा नहीं है कि ये इसको ओवर वैल्यूड बनाए। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो ये ओके ओके फाइनेंशियल्स है, ना ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ना ही बहुत ज्यादा खराब। इसके बाद अगर हम कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे के पर्पस को देखें तो सबसे पहला पर्पस है कि कंपनी अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करना चाहती है और कंपनी और भी नए फैब्रिकेटेड आर्मर्ड व्हीकल्स को बाय करना चाहती है फॉर देयर बिजनेस। इसके अलावा बाकी जो भी कैपिटल बचेगा उसको कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। अगर आप कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को देखो तो इनका आईपीओ ओपन होगा 23 दिसंबर को और क्लोज होगा 27 दिसंबर को। अगर आप कंपनी में लिस्टिंग देखो तो इसकी लिस्टिंग दोनों ही एनएससी प्लस बीएससी पे होगी और इनके शेयर की फेस वैल्यू होगी 1 रुपी पर शेयर। अगर आप कंपनी के प्राइस बैंड को देखो तो इनका शेयर 94 रुपीज से लेके 99 रुपीज पर शेयर का होगा और अगर आप लोग इसमें अलॉटमेंट के ज्यादा चांसेस चाहते हो तो आप लोग 99 रुपीज के अराउंड ही बिड करिएगा। और अगर आप इसके आईपीओ साइज को देखो तो वो होगा 387 करोड़ का, जिसमें ओएफएस होगा यानी ऑफर फॉर सेल होगा 327 करोड़ प्लस फ्रेश इशू होगा 60 करोड़। तो जैसा कि आपने देखा इस आईपीओ में मैक्सिमम पार्ट ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग बेचना चाहते हैं। आईपीओ के बाद अगर आप इसके अलॉटमेंट डेट को देखो तो वो है 30 दिसंबर और जिनको भी आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनको रिफंड 2 जनवरी से इनिशिएट कर दिया जाएगा और जिनको भी आईपीओ अलॉट होगा उनके शेयर 3 जनवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप आईपीओ के लॉट साइज को देखो तो एक लॉट में आपको 150 शेयर्स मिलेंगे और एक पर्सन मैक्सिमम 13 लॉट्स को ही अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए उसको एक लॉट के लिए मिनिमम पे करना पड़ेगा 14,850 रुपीज। अगर हम इस आईपीओ में रिजर्वेशन को देखें तो 35% रिजर्व्ड है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी के बचे हुए 65% में से 15% रिजर्व्ड है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए एंड बाकी का रिमेनिंग 50% जो रिजर्व है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। अगर हम कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखें तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है
कि ये अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है और अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में इनके पास टायर 2 और टायर 3 सिटीज में काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इसके अलावा इनका जो क्लाइंट बेस है वो इंडस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक है, जो इनके लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की कुछ वीकनेसेस को देखें तो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस है वो इनके कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट से आता है, जिसकी वजह से इनका जो डिपेंडेंसी उन क्लाइंट्स पे वो काफी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा कंपनी एक काफी ज्यादा कंपेटिटिव स्पेस में वर्क करती है और इंडिया में जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है उससे कंपनी अपना मार्केट शेयर इन फ्यूचर लूज भी कर सकती है। अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन के बारे में तो मार्केट में करंट वॉलिटिलिटी को देखते हुए मैं करंट में जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 2 से 7 रुपए का, इसके लिए कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए तो रिस्क नहीं लूंगा। एंड बात रही लॉन्ग टर्म की, तो आज से 1-2 महीने बाद जब मार्केट स्टेबल होंगे तब मैं ज्यादा पसंद करूंगा कंपनी में एंटर होने का। एंड इसके अलावा वन मोर थिंग, ये सारा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और प्लीज कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी डीप रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर मार्केट के करंट फॉल की वजह से आपका पोर्टफोलियो रेड में है और आप ये जानना चाहते हो कि कैसे 2023 की रिसेशन का यूज करके आप भी मार्केट से 2 टाइम ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।